हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 तक कर लिए हैं। आज करेंगे लेक्चर नंबर 3, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिए थे। tan इनवर्स tan x क्या होता है, sin इनवर्स sin x क्या होता है, sin इनवर्स x क्या होता है। पिछले लेक्चर में यही हम लोग कर रहे थे ना। आइडिया आपको लग गया होगा। जितने TF के अंदर ITF रहे तो कैंसिल करते हैं, और ITF के अंदर TF रहे तो उसके रेंज में रहे तब कैंसिल करते हैं, और उसमें डोमेन में रहे तब करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये सवाल आपके सामने है, इसको आपको करना है, इसका वैल्यू बताना है। साइन इनवर्स अलग अलग दोनों का निकालते हैं। साइन 50π/9 का वैल्यू निकालो, और दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस 31π/9। ये है सवाल सर। दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आ जाएगा। नहीं, ये पिछले लेक्चर का कहानी है। साइन इनवर्स साइन x तब होता है जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो हम लोग इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाते हैं। लाने के बाद फिर x लिख देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि -π/2 से π/2 में कैंसिल होता है। सेम उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस x वाला, वो भी x होता है भाई -π/2 से। उसमें सॉरी, उसका रेंज क्या होता है, 0 से π में होता है वो। कॉस इनवर्स कॉस x 0 से π, अरे रेंज में होता है भाई। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से π, तो 0 से π में वो होगा। समझ रहे हो ना बच्चे। तो इसको हम लोग -π/2 से π/2 में लाते हैं। कैसे ले आए सर, कैसे ले आए? अरे इसको भाग लगा दो, भाग लगा दें। हाँ, कितने बार जाएगा, 5। इसे लिख लो 5π/9। देखो सही लिखे हैं बच्चे। हाँ, 45 और 550 सही है सर। और साइन 5π देखो यहाँ पे आता है 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। फिर यहाँ क्या आता है भाई, फिर यहाँ आता है 7π/2, नहीं 3π प्लस π/2 कितना हुआ, 7π/2। यहाँ फिर आएगा 4π, फिर यहाँ 9π/2 ना। इसी तरह करेंगे ना तो यहाँ ऑड पाई यहाँ आता है, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। ये ऑड पाई है, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, मतलब ये जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ये माइनस साइन इनवर्स के बाहर हो जाता है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, ये सब आपको कहानी बता चुके हैं बच्चे लोग। अब पहले ये देखो, ये जो है ये -90 से 90 के बीच में है क्या? अगर -90 से 90 के बीच में रहेगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं रहेगा तो और थोड़ा उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। पाई मतलब 180, 9 से डिवाइड 20। हाँ सर, 20 × 5 100, 20 × 5 कितना होता है, 100। अच्छा, 100 -90 से 90 के बीच में नहीं है, मतलब अभी कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कि इसे काट दिए, गलत हो जाएगा। अभी इसको 90 में लाओ, 90 के अंदर लाओ। अब क्या करें सर तब? अरे साइन इनवर्स साइन, ये कितना, अभी कितना बताएं आपको? ये सर बताए हैं इसको 100, तो 100 को 180 - 80 लिख सकते हैं क्या? 100 को 180 - 80 लिख सकते हैं क्या? 180 - 80 हाँ लिख सकते हैं। और साइन 180 - थीटा, सर साइन थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, मतलब इसको अगर 100 को
180 माइनस 80 लिख दे, 180 माइनस 80 लिख दे, तो ये साइन 80 हो जाएगा। मतलब साइन 100 को साइन 80 लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब इसको अगर हम लोग साइन 80 लिख दें तो ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब इसका वैल्यू -80 हो जाएगा। रेडियन में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला आप सोचते हैं, समझ गए ना क्या कहें? ये 100 है, साइन 100 180 माइनस 80, साइन 180 माइनस 80 साइन 80। अब देखो 90 के बीच में आ गया, कैंसिल करो, -80। इसको सोचते हैं कॉस इनवर्स, ये भी इसी तरह डिवाइड करो बच्चे। कितना कर दें, 4 पाई माइनस 5 पाई बाई 9, ये भी लिख दें क्या? देखो 36 माइनस 5, 36 माइनस 5 31, सही है सर। अच्छा, तो ये आएगा देखो कॉस इनवर्स, कॉस 4 पाई यहाँ आता है, इवन पाई यहाँ आता है, इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 9। अच्छा, अब ये क्या है? यहाँ भी अरे 100 ही है, और कॉस 0 से 180 में कैंसिल किया जा सकता है। 0 से पाई में कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है। अच्छा, तो ये कैंसिल कर दो, मतलब ये आ गया 100। तो दोनों का हमें बाद में क्या करना है? सम करना है। इसका वैल्यू आ गया -80, इसका वैल्यू आ गया 100, तो दोनों का सम कितना आ गया? 100 माइनस 80 20 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सर आ जाएगा 9 पाई बाई 9। तो इस सवाल का आंसर आपका पाई बाई 9 आना चाहिए। अगर आपका पाई बाई 9 आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर है, और कुछ अगर आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। मिला लो अच्छे से। सही है बच्चे, देख लो अच्छे से। मतलब इस सवाल से आप क्या सीखे? क्या सीखे बच्चे? इस सवाल से सीखे कि साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी रहे उसको रेंज में ले आओ। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई, रेंज में ले आके फिर कैंसिल कर दो। यही सीखे, मेरे ख्याल से कर लेंगे। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, रेंज में ले आके कैंसिल कर देना, आ जाएगा, खत्म, सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इस वैल्यू निकालने वाला सवाल करते हैं। साइन इनवर्स साइन 10 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10, ये आपका जेई मेंस में 2019 में ही आया था। साइन इनवर्स साइन 10 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10 का वैल्यू बताना है। अलग अलग ये भी निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू और कॉस इनवर्स कॉस 10 का। ठीक है सर। ये जो है ना 10 यहाँ पे रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में रहता तो ऐसे लिखा होता, और डिग्री में रहता तो क्यों ऐसे देता यार? ये कैंसिल कर देते, ये भी कैंसिल कर देते, 0 आंसर आ जाता रेडियन। ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि सर साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहेंगे? π/2 होता है 3.14/2 1.57, और -π/2 -1.57। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -1.57 से 1.57 तक, ऐसे बोलते हैं। तो 10 तो बहुत बड़ा है, तो कैंसिल नहीं होगा। उसी तरह कॉस इनवर्स का रेंज 0 से 3.14, पाई का मतलब 3.14, अगर वैल्यू में बात करें रेडियन में। अच्छा, तो उसी तरह यहाँ 10 लिखा है, समझ रहे हो? जैसे 3 पाई क्या होता है? 3 पाई सर होता है लगभग 9.42, लगभग 9.42। तो उसी तरह ये जो 10 है 3 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। समझ गए बच्चे? अच्छा, एक तरीका तो होता है जो पिछला तरीका हम सिखाए कि इसको रेंज में ले आओ फिर कैंसिल करो, मतलब उस तरह आप सोच सकते हैं। अब एक बार आपको बता दिए, अब थोड़ा आप बुद्धिमान हो ही गए होंगे। एक तरीका और सिखाते हैं, इसको अब दूसरे तरीके से करते हैं। इसको y मान लिया करो। अच्छा सर, तो यहाँ से आपको दिखेगा साइन y बराबर साइन 10। हाँ सर, हाँ, ये इधर आएगा साइन y बराबर साइन 10। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो y क्या आएगा? y सर आएगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। इनवर्स का जितने भी सवाल रहेंगे आंसर हमेशा एक आता है, यूनिक आता है। तो इसका वैल्यू नहीं कि 3-4 वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा।
तो बस आपको अब बस एक काम करना रह गया है कि n का वैल्यू ढूंढो जिससे कि ये जो पूरा नंबर है ये रेंज में आ जाए, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में आ जाए। बस इतना काम आपका बचा है। अच्छा सर, एक ही आंसर बस ढूंढना, मतलब n का कोई एक इंटीजर वैल्यू ढूंढो और करीब में थोड़ा सोचा करो 10 के। जैसे कोई अगर 3 रख दिया तो 3 पाई माइनस 10, अरे यहाँ 3 रखो, देखो 3 पाई -1 की पावर 3 -1, तो 3 पाई माइनस 10 आया। 3 पाई माइनस 10 क्या होता है? 3 पाई 9.42 माइनस 10 करेंगे तो -1.57 और 1.57 के बीच में आ जाएगा। मतलब आपको मिल गया n बराबर 3 रखने पे आंसर y कितना आएगा? 3 पाई माइनस 10। तो कुल मिला के साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू आ गया 3 पाई माइनस 10। एक ही वैल्यू आएगा। अब कोई भी n आप रख के देख सकते हो, कभी जीवन में -1.57 और 1.57 के बीच में नहीं आ पाएगा। कोई भी वैल्यू आप सोचो 3 के अलावा, तो कोई सोचे 2 रख दें तब देख लो, कुछ भी रख के देखो यार, उसके बीच में फिर नहीं आएगा। 4 रख दें तब नहीं आएगा। अरे जब इवन नंबर रखोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सोचो ना, इवन नंबर रखेंगे तो यहाँ बाद में जुड़ भी जाएगा। हाँ सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब 3 ही रखने पाएगा। हाँ सोच लो यार, आप खुद ही सोचो ना, 3 के अलावा कुछ भी रखेंगे नहीं आएगा। कुल मिला के साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू आएगा 3 पाई माइनस 10। वाई निकालना है, वाई मतलब 3 पाई माइनस 10। इसी को वाई डैश चलो मान लो, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस वाई डैश इक्वल टू कॉस 10। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है सर, थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब फिर से सोचो n का वैल्यू क्या रखें कि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाए, मतलब 0 से 3.14 के बीच में, पाई मतलब 3.14 लगभग। ठीक है, अब कोई सोचा कि यार 10 के करीब में तो 3 पाई है और 4 पाई भी हो सकता है क्या? 4 इंटू पाई कितना आएगा? 12.56। 12.56 में से अगर 10 घटाएंगे तो आएगा कितना? 2.56। 2.56 इसके बीच में है, चलेगा। मतलब n बराबर यहाँ क्या रख दें? n बराबर यहाँ सर रख दें 2। n बराबर यहाँ क्या रख दें? 2। और प्लस माइनस में कौन सा साइन लें? माइनस। तो n बराबर अगर 2 रखते हैं तो y डैश आएगा यहाँ देखो 4 पाई माइनस 10, और 4 पाई का वैल्यू 12.56 माइनस 10, 2.56 इसके बीच में आ रहा है, मतलब y डैश का वैल्यू आपका 4 पाई माइनस 10 आ जाएगा। कुल मिला के आप दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका भी अलग अलग, फिर वैल्यू अलग अलग पुट करो, आपको मिल जाएगा आंसर 3 पाई माइनस 10 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10 का वैल्यू 4 पाई माइनस 10। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया माइनस पाई माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो ना, 3 पाई और माइनस 4 पाई, 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई, माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल, तो आंसर इस सवाल का माइनस पाई आएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? माइनस पाई। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। 2 तरीके से आपको बता दिए। एक तरीका कि आप उसको रेंज में ले आई, दूसरा तरीका, लेकिन रेंज में ले आने वाले मेथड में उसमें तो चलता है पाई वाला, जैसे पिछले सवाल किए थे 31 पाई बाई 9 ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें थोड़ा बदलने में हम लोग को आसानी होता है। लेकिन ये रेडियन वाले में थोड़ा सा उस वाले मेथड से प्रॉब्लम होता था, तो इसके लिए भी आपको जुगाड़ बता दिए यार कि आप जनरल सोल्यूशन लिख लिया करो, फिर n का वैल्यू सोच लो कि n का वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा नंबर उसके रेंज में आ जाए, फिर वही आंसर आपको लेना है। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको एकदम भन्नाटेदार लगा होता। बोले भी एकदम भन्नाटेदार लगा है ना? एक तरीका और होता है इसको करने का, 3 तरीका। 2 तरीका तो बता चुके, एक तरीका आप ग्राफ से भी करते हैं। पिछले लेक्चर में एक सवाल किए थे ग्राफ से, याद है ना? हाँ सर, एक किए थे, आप याद करो, ग्राफ से एक किए थे, tan इनवर्स tan x वाला। तो आपसे कहे थे साइन इनवर्स साइन x कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ भी उसी तरह बना सकते हो जनरल सोल्यूशन लिख के। तो उसका ग्राफ आप बनाएंगे ना, तो ग्राफ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप इनइक्वलिटीज थोड़ा आपको सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू निकालने वाला सवाल है, 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए,
मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल अब हो गए, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इनइक्वलिटीज पढ़ते हैं। इनवर्स में इनइक्वलिटी, ऐसा सवाल भी कई बार आया है। इनवर्स में इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो आंसर फाइनल जो आएगा वही लेंगे जो डोमेन के अंदर हो। पहला बात क्या है, डोमेन के अंदर वाला आंसर लेना है। दूसरा बात, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है जब इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। दूसरा बात, कोई भी इनवर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब जैसे आ रहा है कॉट इनवर्स x 3 से बड़ा या 3 से छोटा, जो भी किसी भी इनवर्स का जो भी वैल्यू आ रहा है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि वो वैल्यू रेंज के अंदर ही लेना है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लिए, रेंज के अंदर लेना है। वैल्यू रेंज के अंदर, और उसके अंदर वाला जो x है वो डोमेन के अंदर। अच्छा, तीसरा बात आपको ध्यान में रखना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात ध्यान रखना है। आपको बताया था कि जितने C से शुरू होते हैं, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, ये तीनों डिक्रीजिंग होते हैं। डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है कि इसमें इनइक्वलिटी चेंज होता है। जैसे अगर कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 6 है तो x लेस देन कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज होता है। और जितने C से नहीं शुरू होते हैं वो सब इंक्रीजिंग होते हैं, उसमें इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर अगर पता है ना, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, आप सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है बच्चे, तो ये 3 बातें हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। और चौथा बात ये है कि इनइक्वलिटी जैसे अलजेब्रा में करते थे पहले उसी तरह कर लो सब। लास्ट में जो है उसमें ये सब बातें यूज करते हैं। पहले जैसे अलजेब्रा में करते थे उसी तरह कर लिया करो, लास्ट में फिर ये सब बातें यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं। ऐसे लिखा है कॉट इनवर्स n बाई पाई, कॉट इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6। कॉट इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, ये आपको लिखा है। और कह रहा है कि n नेचुरल नंबर है। ये सवाल आईटी में पूछा है, ओल्ड ईयर में देखोगे दिया होगा। n नेचुरल नंबर है, आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये आपको बताना है। ये सिंपल सा इनइक्वलिटी से आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब बताना यार ये कॉट इनवर्स क्या होता है। सर कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, तो ये जब इधर आता है तो कॉट हो जाता है, लेकिन डिक्रीजिंग में इनइक्वलिटी चेंज होता है। तो n बाई पाई ये इधर आएगा लेस देन कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सर। tan पाई बाई 6 कितना होता है, tan पाई बाई 6 1/√3। कॉट पाई बाई 6 कितना होता है, कॉट पाई बाई 6 होता है √3। अरे tan पाई बाई 6 1/√3 तो कॉट उसका उल्टा √3 होगा। तो n आएगा लेस देन, ये पाई का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पाई पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन पाई इंटू √3, सही बच्चे, n आ गया लेस देन पाई इंटू √3। अब पाई इंटू √3 मतलब 3.14 में √3 1.73 का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। पाई इंटू √3 इसका वैल्यू निकाल के देखो, और फिर जो भी आएगा उससे छोटा सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बताना है। तो जो भी ये आएगा उससे छोटा सबसे बड़ा आपको बताना है। मल्टीप्लाई करके देखिए सभी लोग, आंसर मुझे बताएं। ये मल्टीप्लाई करना है, कर लेना इन दोनों का। ये मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये लगभग जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ 5.4 के करीब में आ रहा है। तो n का वैल्यू 5.4 से छोटा आएगा। अब ये सोचना है कि n तो है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लेना है, लेकिन 5.4 से छोटा लेना है। अच्छा,
मतलब n का वैल्यू 1 से तो शुरू ही करना है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और 5.4 से छोटा तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है 5.4 से छोटा। तो n का मैक्सिमम वैल्यू अरे 5 तक हो सकता है, तो 5 होगा मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5। आंसर आ गया। समझ गए क्या करना चाह रहे हैं? इसमेमें एग्जैक्ट बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्जैक्ट मतलब ये तीन इन्हें की गुणा करके लिखने लगे कि 5.4321, अरे क्यों लिखें भाई, हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस थोड़ा सा आइडिया लेना था कि किससे छोटा होगा। तो लगभग 5.4 आएगा, याद है, देख लीजिएगा, मुझे तो याद है, आप अपने से देख लीजिएगा। ठीक है सर, आगे थोड़ा सा और आइडिया देते हैं आपको। ये बातें आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको समझाते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी बातें हैं लेकिन आपको आना चाहिए। देखो जैसे अगर कहीं ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1, आपसे पूछे एक्स बताओ तो क्या बताओगे? तुरंत बोलेंगे अरे सर साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 है, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, ये इधर जाएगा, एक्स ग्रेटर देन साइन 1। अच्छा, तो आंसर ऐसे लिखोगे x ग्रेटर देन साइन 1? नहीं सर ऐसे नहीं लिखेंगे। x ग्रेटर देन साइन 1 तो है, लेकिन साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है? साइन इनवर्स के अंदर x मैक्सिमम 1 तक जाता है। अरे साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी आइटम जाएगा -1 से 1 होगा, तो x कहाँ तक जाएगा? 1 तक। तो इसका मतलब आंसर ऐसे आप लिखेंगे साइन 1 से 1, साइन 1 से 1 ऐसे लिखेंगे, 1 पे क्लोज। यहाँ देखो इक्वल नहीं है तो साइन 1 पे ओपन, और 1 जब रखेंगे ना तो π/2 1 से बड़ा आएगा तो चलेगा, मतलब 1 पे क्लोज चलेगा। ये इसका आंसर लिखेंगे, सही। अच्छा, फिर आपसे कहे कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 2 बताओ कब होगा? तो ये नहीं कि आप कलाकारी कर दिए, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही बात तो आपको सिखाए हैं कि 3 बातों का ध्यान रखना। पहला डोमेन, आंसर जब लिखना तो एक बात जरूर चेक करना डोमेन के अंदर है कि नहीं। दूसरा, जो भी वैल्यू देखना है, मतलब कि ये फलाना से बड़ा है फलाना से छोटा है, वो उसके रेंज से देखो कि पहले वो पॉसिबल तो है। अगर पॉसिबल होगा तभी वो आंसर लिखना, ये नहीं कि इधर ले गए इधर तो ले जाओगे, हर बार आंसर आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। अब बताओ यार, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? रेंज सर होता है -1.57 से 1.57 तक। अरे -π/2 से π/2, मतलब इसका औकात है मैक्सिमम जाने का 1.57 तक। तो ये मैक्सिमम 1.57 तक जा सकता है। और लाना क्या है? लाना है सर 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कभी होगा? अरे मैक्सिमम π/2 तक हो सकता है, तो 2 से बड़ा कहाँ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब डायरेक्ट यानी कि सोल्यूशन लिखना शुरू कर दिए, x ग्रेटर देन साइन 2। आंसर तो ऐसे दिख जाएगा, लेकिन वो है गलत। इसका आंसर बताओगे नो सोल्यूशन। ये छोटी छोटी बातें हैं इनइक्वलिटी में, आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा है cos इनवर्स x ग्रेटर देन 3, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 3 लिखा है। इसको अगर आपको देखना है क्या आएगा, तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, तो ये उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगा। ये तो बात आपको क्लियर है, लेकिन पहले ये तो देखो ये पॉसिबल है कि नहीं। cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 3.14 तक। तो 3 से बड़ा हो सकता है, हो सकता है 3 से बड़ा पाई तक हो सकता है, 3.14 तक, मतलब पॉसिबल है। 3 से बड़ा होना पॉसिबल है। अच्छा सर, तो पॉसिबल तो है, तो पॉसिबल रहा करे, मतलब ये जो इनइक्वलिटी है ना, बस ये रेंज से देखा करो कि हाँ यार ये हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है चलेगा, ठीक है ना। और फिर x का वैल्यू लिखने के लिए डोमेन देख लो, क्या डोमेन के अंदर वाला ही लेना है, ठीक। 2 बात। और तीसरा बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना। ये जैसे cos इनवर्स है तो ये डिक्रीजिंग होता है, तो इधर जब cos 3 लिखेंगे, इधर जाकर देखो cos 3, तो इनइक्वलिटी चेंज कर देना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया सर, आ गया ना। अच्छा, cos 3 से छोटा कहाँ तक जाएगा? cos 3 से छोटा -1 तक जाएगा। अरे डोमेन भूल गए, -1 से 1, हाँ सर -1 तक जाएगा। तो -1 से cos 3, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आपको? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? लग रहा है, बहुत ही अच्छा।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा एक और बता दो, एक और बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आप सीख गए। अगर आप सही से बता दिए तो मान जाऊंगा सीख गए। इसका आंसर बताओ जल्दी से। मतलब अपने मन में आप लिख लिए ना आंसर? हाँ सर मन में लिख लिए। अरे ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? π/2 तक। तो 2 से बड़ा होगा? नहीं होगा, डायरेक्ट लिखोगे नो सोल्यूशन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं आगे। अरे अब समझदार हो गए हैं, अब कर लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, लॉग बेस में 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1। लॉग बेस में 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करके आपको x बताना है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके x बताना है। सबसे पहले इस सवाल का डोमेन क्या होगा? अरे लॉग कर रहे हो भाई, लॉग का डोमेन नहीं देखोगे? हाँ सर, डोमेन होगा, क्या होगा? डोमेन होगा tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। अरे लॉग के अंदर पॉजिटिव जाता है भाई, tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2। तो कुल मिला के tan इनवर्स x 0 से π/2 होना चाहिए। अच्छा 0 से π/2 होना चाहिए, हाँ हाँ डोमेन के लिए। अच्छा tan इनवर्स के अंदर वाला x कहाँ से कहाँ तक होता है? tan इनवर्स के अंदर वाला तो ऑल रियल होता है सर, लेकिन tan इनवर्स x जब पॉजिटिव करेंगे तो x भी पॉजिटिव आएगा। मतलब कुल मिला के डोमेन पॉजिटिव x लेना है, 0 या 0 से बड़ा। ये मन में आपके चला। अब सॉल्व करते हैं। लॉग के अंदर देखो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा रहता है, तो ये जब इधर जाता है ना, इधर जाता है 2 की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी वही रहेगा। जब 1 से छोटा रहे तो इसमें भी इनइक्वलिटी चेंज होता है, लॉग में भी आप पढ़े होंगे। लॉग 1 से बड़ा बेस रहता है तो इंक्रीजिंग होता है, और बेस 0 से 1 रहता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी वही रहेगा। अरे 2 की पावर 1 2। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे आपको पिछले स्लाइड में कि यार tan इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक आता है। मतलब 1.57 उसका मैक्सिमम औकात है पहुंचने का। tan इनवर्स x मैक्सिमम 1.57 तक जा सकता है। तो 2 से बड़ा कभी आएगा? 2 से बड़ा नहीं सर, कभी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लिखो नो सोल्यूशन। मतलब ये डोमेन का चक्कर ही खत्म हो गया। मतलब जो हम सोच रहे थे कि डोमेन इसका x से बड़ा है, मतलब x से बड़ा, वो तो तब है ना यार जब ये पॉसिबल होता, तब फिर आंसर हम लोग देखते कि 0 से बड़ा वाला ही लेना है, मतलब 0 से इन्फिनाइट के बीच वाला। जब ये पॉसिबल ही नहीं, डायरेक्ट नो सोल्यूशन लिखो, मतलब x आएगा नहीं, कुछ खत्म बात। डोमेन का इसमें चक्कर ही खत्म। समझ गए बच्चे? इसका क्या आएगा? नो सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर होगा, आसान है, सबको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। समय आपको 1 मिनट का देते हैं, सभी लोग ट्राई करें। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस जो 2019 में आया था, 2019 का ही सवाल है जेईई मेंस का। ट्राई कर लिए होंगे अब तक आप। देखिए कॉट इनवर्स x को मान लो थोड़ा देर के लिए t, ठीक। कॉट इनवर्स x को मान लिए t। अच्छा सर, अब बताओ t कहाँ से कहाँ तक होगा? सर कॉट इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, मतलब t का औकात है 0 से पाई होने का, t का क्षमता है 0 से पाई होने का। अरे कॉट इनवर्स x को t माने, कॉट इनवर्स x 0 से पाई तक होता है यार, तो t भी 0 से पाई तक होगा। अच्छा, तो इसको आप t रखने के बाद देखिए कैसा दिखेगा शकल, t², अरे t² - 5t + 6। अब ये क्या दिख रहा है आपको? सर एक अलजेब्रिक इनइक्वलिटी दिख रहा है। अलजेब्रिक इनइक्वलिटी सॉल्व करने बच्चा को आता है, फैक्टर कर लो, t - 2 t - 3। हाँ सर सही है।
सही है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, टी का वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। लेना क्या है? लेना है पॉजिटिव। एक बात और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया करो, थोड़ा आसान लगेगा फिर। टी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, नंबर लाइन पे तो ऑल रियल नंबर ड्रॉ होता है, लेकिन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ड्रॉ ही नहीं करना है आपको। टी का वैल्यू 0 से पाई तक ही हो सकता है भाई, तो 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, 2 से छोटा। पाई कहाँ आएगा? 3 से जस्ट बड़ा, यहाँ आएगा। तो 0 से पाई के बीच का ही सोल्यूशन आपको देखना है, क्योंकि टी का औकात ही 0 से पाई तक है। मतलब पीछे का पार्ट आपको सोचना ही नहीं है, इधर लेना ही नहीं है, इधर भी लेना ही नहीं, क्योंकि वो जाएगा नहीं उधर। ग्रेटर देन 0 भी लेना है, मतलब 2 से छोटा में देखो पॉजिटिव है 0 तक लेकिन जाएगा, 3 से बड़ा में पॉजिटिव है पाई तक जाएगा, 2 से 3 के बीच में तो निगेटिव है, नहीं लेना है। अरे हमें पूरा इनइक्वलिटी पॉजिटिव ही तो देखना है। तो कॉट इनवर्स एक्स सर कहाँ से कहाँ तक आ गया? 0 से 2 तक आया, 0 पे ओपन ब्रैकेट है, 2 पे भी ओपन ही रहेगा क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, यूनियन 3 से पाई तक आया। ये आप बता दिए कि टी आएगा, टी मतलब वही कॉट इनवर्स एक्स। टी अब वैल्यू रख दिया ना, टी, ये टी लिख रहे हैं भाई, टी, चलो चाहो अब ऐसे लिख लो यार। टी किसको माने थे? कॉट इनवर्स एक्स को माने थे, अब कॉट इनवर्स एक्स लिख दिया, लास्ट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें लास्ट में लिख के ही तो एक्स निकालना है। अच्छा सर, अब फाइनल आंसर इन है कि कॉट इनवर्स एक्स थोड़ी निकालना है आपको, फाइनल आपको एक्स बताना है सर, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। अच्छा सर, तो कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, 0 से 2 तक है ना, 0 से 2 तक है, 0 से पाई तो उसका रेंज है, रेंज के अंदर ये सोल्यूशन आया, एक आया 0 से 2, फिर 3 से पाई आया। अच्छा, तो पहला बार लेते हैं 0 से 2, ऐसे लिखो तो आपको थोड़ा सा सही पता चलेगा। अब कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? डिक्रीजिंग, तो ये इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन अब इनइक्वलिटी होगा चेंज। मतलब ये देखो इधर गया कॉट 2, उधर चला जाएगा, कॉट 2 उधर चला जाएगा, या ऐसे कर सकते हो, ये इनइक्वलिटी ऐसे उल्टा कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। चलो उल्टा कर देते हैं, इधर आएगा कॉट 0, यहाँ आएगा कॉट 2, बीच में है x, इनइक्वलिटी का सिंबल अब हो गया चेंज। सही ना? सही है सर। यूनियन, यहाँ आएगा कॉट 3, यहाँ आएगा कॉट पाई, बीच में आएगा x, इनइक्वलिटी का सिंबल हो जाएगा चेंज। ठीक है सर? ठीक ही है। तो ये बताइए यार, यहाँ से क्या आया x? यहाँ से सर x आया कॉट 2 से कॉट 0 इन्फिनाइट होता है, कॉट 2 से इन्फिनाइट। यूनियन, यहाँ से क्या है? कॉट पाई सर माइनस इन्फिनाइट जाता है, माइनस इन्फिनाइट से कॉट 3। ये आपका फाइनल x का आंसर आएगा। तो इस सवाल का फाइनल जो आंसर आएगा माइनस इन्फिनाइट से कॉट 3 तक, यूनियन कॉट 2 से इन्फिनाइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर जिसका ये आ रहा होगा उसका सही जवाब है, जिसका नहीं आ रहा है वो फिर से देखें कि गलती क्या कर रहे हैं। अब गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। यही तो 3 काम देखना है यार जो आपको समझाए हैं। पहले कॉट इनवर्स एक्स को टी माने तो अलजेब्रिक इनइक्वलिटी बन गया, फिर अलजेब्रिक इनइक्वलिटी का फैक्टर करके नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, लेकिन नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर ड्रॉ होते हैं, तो इसमें सारे रियल नंबर तक जाना ही नहीं है, क्योंकि टी का औकात ही है 0 से पाई तक, तो 0 से पाई के बीच का देखो। इसके बाद फिर फाइनल आंसर जो है वो कॉट इनवर्स एक्स के बराबर करो। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, तो उसमें इनइक्वलिटी करना है चेंज, एक्स आ जाएगा। बस यही करना है। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से सारे बच्चे अच्छी तरीके समझ गए होंगे, सारे बच्चे, मेरे सारे बेहतरीन बच्चे भन्नाटेदार तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर लिख देते हैं 1/√में ln कॉट इनवर्स एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/√में ln कॉट इनवर्स एक्स। इसका आपको बताना है डोमेन। इसका क्या बताना है? डोमेन। डोमेन का थोड़ा सा आइडिया, फंक्शन आप पढ़ ही चुके होंगे।
इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये फंक्शन तो आप पढ़ लिए होंगे, मान के चला जाता है। तो यार सबसे पहले रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और ln के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर 0 हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर में रहता तब हो सकता है, डिनोमिनेटर में अगर रूट के अंदर 0 करोगे 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू लेना जिसपे डिफाइंड हो ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ा लेंगे। पहला बात आप इसमें क्या नोट करेंगे कि ln cot इनवर्स x मतलब रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा बात सर ln के अंदर cot इनवर्स x आ रहा है, cot इनवर्स x भी पॉजिटिव होना चाहिए। अरे ln के अंदर जो भी आता है या log के अंदर जो भी आता है डोमेन के लिए पॉजिटिव। अच्छा x किसके अंदर है? cot इनवर्स के अंदर है, तो cot इनवर्स के अंदर तो कोई भी रियल नंबर जा सकता है, तो इसका डोमेन तो ऑलवेज मतलब ऑल रियल होगा, ऑलवेज डिफाइंड है। अच्छा मतलब cot इनवर्स x तो ऑलवेज डिफाइंड है। अच्छा ये भी ऑलवेज ट्रू है यार? नहीं ट्रू है, पहला और दूसरा तो ऑल रियल के लिए ट्रू है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अरे cot इनवर्स का रेंज क्या होता है? cot इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से पाई तक, 0 से बड़ा हमेशा होगा। कब होगा? हमेशा होगा, हमेशा मतलब फॉर ऑल रियल x। अच्छा तो cot इनवर्स x पॉजिटिव कब होगा देखना था, तो हमेशा होगा, हमेशा मतलब फॉर ऑल रियल, वही बात लिखे है सर। और दूसरा cot इनवर्स के अंदर जो x जा रहा है वो तो ऑल रियल के लिए डिफाइंड ही होता है, तो इन दोनों से तो ऑल रियल ही आएगा। कुल मिला के आपको इनइक्वलिटी बस सॉल्व करना है पहला वाला, पहला से जो भी आंसर आ गया वही आपका इनइक्वलिटी का फाइनल आंसर होगा, सिर्फ पहला से आप सॉल्व कर लो। अच्छा सर, ln का मतलब सब लोग समझते होंगे, लॉग बेस में e, लॉग बेस में e cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ यार, ये भी 1 से बड़ा होता है, e लगभग 2.7 होता है, 1 से बड़ा, तो ये मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इधर जब जाएगा तो इनइक्वलिटी वही रहेगा। cot इनवर्स x ग्रेटर देन e की पावर 0 1 आ गया, cot इनवर्स x ग्रेटर देन e की पावर 0 1 आ गया। ठीक है सर। तो cot इनवर्स x 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा, तो x क्या आएगा? ये इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज, x लेस देन cot 1। सही है यार, ये इधर जब जाएगा इनइक्वलिटी चेंज, ये cot 1 आएगा लेकिन इनइक्वलिटी चेंज, x लेस देन cot 1 आएगा। अच्छा cot 1 से छोटा कहां तक जा सकता है? cot 1 से छोटा माइनस इन्फिनाइट तक। अरे cot इनवर्स के अंदर x कहां से कहां तक होता है? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। तो आंसर आपका फाइनल जो लिखना है डोमेन, वो लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट से cot 1, माइनस इन्फिनाइट से cot 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए कि नहीं? देख लो, e की पावर 0 1, अब x इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज, या इसको भी लिखना चाहो तो जैसे पिछला लिखे तो उस तरह लिख सकते हो। रेंज इसका होता है 0 से पाई, तो 1 से बड़ा कहां तक जा सकता है? पाई तक। तो लिख लो cot इनवर्स x 1 से पाई, तो x कितना? cot पाई से cot 1, उल्टा cot पाई से cot 1, उल्टा हो गया ना, इनइक्वलिटी चेंज। अच्छा cot पाई से cot 1, cot पाई माइनस इन्फिनाइट cot 1, मतलब माइनस इन्फिनाइट से cot 1, आंसर आ गया। समझ गए सभी लोग? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, बताइए सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। क्लियर हो गया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से। यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद होने चाहिए। ठीक है सर। मेन तो देखो प्रूव बुक तो ये सब बोर्ड का कहानी होता है। अगर आपको बोर्ड देना है तो प्रूव बुक भी सीख लो। अगर बोर्ड नहीं देना है, अगर सिर्फ जेई मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं या जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या एनडीए का तैयारी करें, कुछ भी अगर कंपटीशन की तैयारी का, उसमें प्रूफ थोड़ी नहीं पूछेगा आपसे कि प्रूफ बताओ इसका प्रूफ आता है नहीं, आपको यूज करना है सर, एप्लीकेशन आता है। तो कुल मिला के आपको याद ही रखना है। इसे बता देंगे लेकिन बताने का कोई बहुत मतलब नहीं है, आपको फाइनल याद रखना है ना। तो पहला प्रॉपर्टी आपके सामने है, कोसेक इनवर्स के अंदर कभी x रहेगा तो ये साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। अच्छा, और साइन इनवर्स x रहेगा तो कोसेक इनवर्स 1/x उल्टा हो जाता है कुल मिला के। ये बताओ यार, ये कुछ ऐसा फील आपको नहीं दे रहा है जैसे कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक इनवर्स x
ये नहीं कि ऐसे मत कर देना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/sin इनवर्स एक्स, नहीं मेरे लाल, एंगल है यार, एंगल का उल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x होता है, और इसका मतलब उल्टा भी कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, या साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x होता है। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा ये कब होगा? ये वाला देखो, अगर आपको देखना है कि कब होगा तो ये होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट के लिए। अरे x किसके अंदर गया है? x गया है सर कोसेक इनवर्स के अंदर। कोसेक इनवर्स के अंदर गया है तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन को फॉलो करना पड़ेगा। कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। अच्छा ये वाला सर कब ट्रू होगा? ये वाला सर ट्रू होगा -1 से 1 में, -1 से 1, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। 0 के लिए नहीं, 0 के लिए देखेंगे तो 1/0 देखो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नहीं ले सकते। तो ये वाला ट्रू होगा। देखो x साइन इनवर्स के अंदर गया, साइन इनवर्स के अंदर तो -1 से 1 होता है, लेकिन 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि RHS वाला पार्ट फिर गड़बड़ हो जाएगा ना यार, फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें हमेशा वही लेना होता है डोमेन के अंदर जो सब डिफाइंड करे। तो ये मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये कब ट्रू होता है। सर ये आया कैसे? अब बात कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे आया? तो एक चलो बता देते हैं, एक बता देते हैं। कोसेक इनवर्स x को मान लिए थीटा, ठीक है सर, कोसेक इनवर्स x को मान लिए थीटा। अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा सर है -π/2 से π/2 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा तो x कितना आएगा? x आएगा कोसेक थीटा। 1/x कितना आएगा? अरे उल्टा इधर करेंगे, इधर भी उल्टा, कोसेक का उल्टा साइन थीटा। दोनों साइड में साइन इनवर्स ले लो, दोनों साइड में साइन इनवर्स लेने पे। अच्छा सर दोनों साइड में साइन इनवर्स ले लें, हाँ। अब आपको बताए थे साइन इनवर्स साइन x होता है अगर x का वैल्यू -1 से 1 -π/2 से π/2, ठीक है ना सर? बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, नहीं, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स साइन x दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब मुझसे बोलने में बार बार हो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन x होता है x का वैल्यू -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो ये तो लगभग वही है, 0 बस छोड़ना है, बात तो वही है कि ये रेंज में तो है ही भाई। हाँ सर रेंज में है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा थीटा किसको माने थे? कोसेक इनवर्स x को। हो गया प्रूफ, देखो हो गया। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x। प्रूफ बहुत ही आसान है, मतलब आप अपने से भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है सर। एक प्रूफ बता दिए, अब अगला प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है मेरे बच्चे। साइन इनवर्स साइन x होता है, चलो 2-3 बार बोलते हैं ऐसे बोलने में दिक्कत नहीं होगा ना। साइन इनवर्स साइन x कब होगा? -π/2 से π/2 में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरह से आप देख सकते हैं मेरे लाल, सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x होता है। सेक इनवर्स x, अरे जैसे अभी किए यार, कोसेक इनवर्स x क्या किए थे? साइन इनवर्स 1/x। सेम उसी तरह सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x होता है, उसी तरह कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x होता है। ये कब ट्रू होगा ये भी आप लिख लीजिएगा, सेम का सेम पिछला वाला। यहाँ -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, और ये वाला -1 से 1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी। ओके थर्ड वाला लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 आंसर आता है। कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है, लेकिन ये तभी होता है जब x पॉजिटिव, और कॉट इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x निगेटिव हो। अभी आपको वैल्यू रख के दिखाते हैं, मतलब प्रूफ
मतलब ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कॉट, जैसे पिछला किया था, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान के भी कर सकते हैं आप। चाहो तो ऐसे ही करके आपको दिखा दे, या तो फिर वैल्यू रख के, चलो वैल्यू रख के आपको मतलब फील बस कराते हैं, कुल मिला प्रूफ तो आएगा नहीं, याद करना है बस, मतलब याद कर लेना थोड़ा सा, बस फील आपको करा देते हैं। जैसे एक्स कोई निगेटिव वैल्यू कॉट इनवर्स में डालो, जैसे कोई डाला -1, सोचो थोड़ा देर के लिए -1, या और कुछ डाल दो यार, चलो -1/√3 डाल दिया। ठीक सर, हमें कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो आपको बताया थे कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। हाँ सर बताए थे। और 1/√3 कॉट इनवर्स में है तो कितना होता है, कॉट इनवर्स 1/√3 का वैल्यू π/3 होता है। ये आ गया 2π/3। कितना आ गया, 2π/3। अच्छा इसका उल्टा करो, उल्टा अगर कोई इसको कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिखा ना, 1/x, तो tan इनवर्स 1/x लिखोगे तो आ जाएगा -√3। हाँ सर, और tan इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 में होता है, तो tan इनवर्स -√3 माइनस tan इनवर्स √3 मतलब -π/3 आ जाएगा। देखो LHS आ गया 2π/3, RHS -π/3, दोनों बराबर कभी होगा? नहीं सर बराबर नहीं हो रहा है। तो बराबर लाने के लिए इसमें पाई आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें आप पाई जोड़ेंगे, अब सोचो बराबर आ रहा है, अब सोचो बराबर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है बराबर, दोनों साइड का 2π/3 आ जाएगा। वही बात यहाँ लिखा है कि कॉट इनवर्स x अगर पॉजिटिव रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर 1/√3 रहे, 1/√3 प्लस रहता मान लो, तो ये आता π/3, और उल्टा करते हैं tan इनवर्स √3, ये भी π/3। तो पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट उल्टा किया करो, कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है। लेकिन निगेटिव में जानते हो रेंज का गड़बड़ हो जाता है, रेंजेस भी आप सोच सकते हो यार, रेंज से गड़बड़ होगा। ये बताओ कॉट इनवर्स का ग्राफ तो आप देखें, ठीक, पॉजिटिव के लिए 0 से 90 तक होता है, और निगेटिव के लिए निगेटिव से 90 से पाई तक होता है, और tan इनवर्स निगेटिव के लिए -90 से 0 तक होता है। तो दोनों का रेंज ये अलग हो गया, एक π/2 से पाई है और दूसरा -π/2 से 0 है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए पाई जोड़ना होगा। सोचो अगर -π/2 से 0 में पाई जोड़ दिए तो π/2 से पाई तक आ जाएगा, फिर दोनों साइड का π/2 से पाई आ जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। मतलब रेंज जैसे भी आप सोच सकते हैं, अगर किसी को मान लो कंफ्यूजन है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको भूल जाते हैं। कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है, फिर से बोल रहे हैं जब x पॉजिटिव है, और निगेटिव के लिए पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है, याद रखना। अच्छा एक बात और, यही चौथा अपने से अब नोट कर लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x ये π/2 होता है अगर x पॉजिटिव हो, और यही -π/2 होता है अगर x निगेटिव। ये बात सही है क्या जो अभी लिखे? tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x इन दोनों का सम π/2 होता है x अगर पॉजिटिव हो, और -π/2 होता है x अगर निगेटिव हो। ये कैसे आया, ये कैसे आया सर? अरे यहां से देखो ना यार, tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x रहने दो, यहां देखो प्रूव करके आपको बताते हैं इसको ना। ये बताओ tan इनवर्स 1/x क्या होता है? cot इनवर्स x होता है यार। ये अभी अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, या सब लोग जानते भी होंगे, तो बोर्ड लेवल का है। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का सम π/2 होता है। अच्छा ये cot इनवर्स x कब रखे इसके जगह 1/x के जगह, tan इनवर्स 1/x के जगह cot इनवर्स x तब रखे जब x पॉजिटिव। तो देखो वही आ गया सर, हाँ सर π/2 x पॉजिटिव। अच्छा दूसरा देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x कितना आएगा दूसरे केस में? यह आएगा cot इनवर्स x माइनस पाई, ये उधर जाएगा माइनस पाई, cot इनवर्स x माइनस पाई। कितना हो गया? ये तो हमेशा π/2 होता है, माइनस पाई करेंगे तो π/2 माइनस पाई आ गया -π/2। ये लेकिन तब होगा जब x निगेटिव, दूसरा केस। वही बात यहाँ लिखा है, तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा ना, डायरेक्ट याद रखिएगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ दोनों ही। tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x का सम π/2 होता है, ये लेकिन तब होता है जब x पॉजिटिव हो, और -π/2 होता है, ये तब होता है जब x निगेटिव। ये वाला प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो इसको भी बता देते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लिए ना, यहां तक आप नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं हम।
ले लिए होंगे। आगे अब देखो, आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी तक ये 3 लिखे थे, चौथा यहाँ लिखे थे ना, 5वां लिखते हैं। ये तीनों आप नोट कर लेना। 5वां में 3 होता है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम π/2 होता है। ये तब होता है जब x -1 से 1 हो, अरे डोमेन में हो भाई। दूसरा tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, इन दोनों का सम भी π/2 होता है। ये फॉर ऑल रियल होता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन। थर्ड सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इन दोनों का सम भी π/2 होता है। ये तब होता है जब x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट में हो। तो ये 3 और प्रॉपर्टी नंबर 5 ये भी याद रखेंगे। वैसे लोगों को ये याद रहता है, मैं तो ऐसे लिख दिया। मान लो कोई ऐसा महारथी हो कि नहीं याद हो तो उसके लिए ना, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम π/2। अच्छा एक बात याद रखना यार, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी आइटम हो, आइटम बोल रहे हैं मतलब एक्स नहीं बोल रहे हैं, आइटम मतलब एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई कहे साइन इनवर्स के अंदर x²/2 रहे और कॉस इनवर्स के अंदर भी अगर x²/2 रहे तो π/2 हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी रहे, ये मैं बोल रहा हूं जो भी रहे, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी रहे, तो ये जो भी बराबर होता है तभी 90 आता है। अरे यहाँ x यहाँ भी x तभी π/2 आता है। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर फलाना है प्लस कॉस इनवर्स के अंदर ढेकाना है और RHS बराबर π/2 लिखा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब फलाना बराबर ढेकाना हो। लिख देते हैं नोट, अलग कलर से बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं। ये हटा दो यार, देखो नोट करके लिख लेना। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, नहीं मजेदार लिखे कॉस इनवर्स के अंदर ढेकाना, RHS में क्या हो π/2, साइन इनवर्स के अंदर फलाना, कॉस इनवर्स के अंदर ढेकाना बराबर π/2। तो ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फलाना बराबर ढेकाना। अच्छा ये सिर्फ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर का कहानी नहीं है, तीनों में। अरे टैन इनवर्स के अंदर भी फलाना प्लस कॉट इनवर्स ढेकाना बराबर π/2, तो फलाना बराबर ढेकाना तीनों में कर देना ना। याद रखना, बहुत सवाल इस पे बनता है मार्केट में, किताबों में, ओल्ड ईयर में। ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे जिसमें साइन इनवर्स के अंदर समथिंग लिखा होगा, कॉस इनवर्स के अंदर समथिंग बराबर π/2। तो ये समथिंग समथिंग बराबर होता है, वही बात आपको लिखे। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। ओके सर, ओके सर, ओके सर। मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे अब तक। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। इफ अल्फा इज ओनली रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस, बी लेस देन सी भी लिखा, अच्छा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अल्फा इज ओनली रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा। इसका वैल्यू आपको बताना है।
सोच लिए होंगे अब तक आप। देखो, अल्फा इज ओनली रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है सर, अल्फा ही सिर्फ रियल रूट्स है इस इक्वेशन का। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म पे डिपेंड करता है। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है एक्स क्यूब, तो ये इन्फिनाइट का क्यूब और माइनस इन्फिनाइट का क्यूब करके देखो आप। माइनस इन्फिनाइट का क्यूब माइनस इन्फिनाइट को टेंड करेगा, इन्फिनाइट का क्यूब इन्फिनाइट को टेंड करेगा। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उस पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड होता है, मतलब डिपेंड करता है। मतलब ये किसके बताए हैं? पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, मतलब ये अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग, मान लिए कि ये पूरा फंक्शन ऑफ एफ एक्स है जो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 लिखा है, तो ये सर तो कन्फर्म है कि ये इन्फिनाइट पे इन्फिनाइट जाएगा, माइनस इन्फिनाइट पे माइनस इन्फिनाइट जाएगा। अच्छा, जीरो पे कहाँ जा रहा है? जीरो पे 0 0 0 1 जाएगा, जीरो पे 1 जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आइडिया हम लोग को लग गया यार कि जीरो पे 1 गया। -1 पे देखो कितना जा रहा है, ये पूरा एफ एक्स मान लिया ना, फंक्शन ऑफ एक्स। किसको? इसको। हम क्या कर रहे हैं? जीरो पे वैल्यू निकालो, जीरो पे 1 आया, फिर -1 पे निकालने के लिए बोले। अच्छा, -1 पे क्यों निकाल रहे हैं सर? थोड़ा सा आइडिया इसका यूज करना चाह रहे हैं हम, तो -1 पे अगर निकालेंगे तो इसका यूज हो जाएगा। देखो, -1 पे -1 बी आ जाएगा, -1 पे -c आ जाएगा, तो ये आया b - c। क्या आया? -1 पे b - c। और यहां से देख सकते हो b - c लेस देन 0 है, b - c, हाँ सर, लेस देन 0। तो 0 पे पॉजिटिव, -1 पे निगेटिव, यहां -1 है। 0 पे वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया। -1 पे क्या आया? निगेटिव आया। क्या आया? नहीं, मतलब निगेटिव आया। -1 पे निगेटिव और 0 पे पॉजिटिव। तो इसका मतलब साहब कि -1 और 0 के बीच में ही एक रूट इसका एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 0 पे पॉजिटिव 1 आया, -1 पे निगेटिव, देखो -1 पे निगेटिव आया, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा ना यार एक्स एक्सिस को। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो बीच में एक रूट आता है, एक्स एक्सिस को बिना कट किए तो जाएगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, मतलब आपको क्या दिया था? इस इक्वेशन का अल्फा ही एक रियल रूट्स है। देखो लिखा है अल्फा इज ओनली रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा ही सिर्फ इसका रियल रूट्स है। ठीक है बच्चे, और क्या समझे आप? और ये समझे कि अल्फा जो है सिर्फ एक ही रियल रूट्स इस इक्वेशन का आना था, वो भी -1 और 0 के बीच में आना था। वो अब हम लोग देख लिए कि -1 और 0 के बीच में ही कुछ आएगा। अच्छा, -1 से 0 के बीच मतलब -1 से 0 मतलब सर निगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया आपको कि अल्फा क्या है? अल्फा सर निगेटिव है, यही अल्फा है। अल्फा क्या है? निगेटिव। तो ये आपको मैं बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 होता है जब x पॉजिटिव हो, और -π/2 होता है जब x निगेटिव हो। तो tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स 1/अल्फा, ये अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा सर निगेटिव है। निगेटिव के लिए इसका आंसर कितना आता है? -π/2। यही इस सवाल का आगे आंसर। tan इन बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये सवाल जेईई मेंस में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, इसीलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा, ये आएगा -π/2 के बराबर। कंफर्म हो गया ना कि निगेटिव आएगा, क्योंकि अल्फा क्या आ गया? निगेटिव। अल्फा निगेटिव है तो इसका वैल्यू -π/2 ही होगा। क्लियर है बच्चे? सबको समझ में आ गया? एकदम भन्नाटेदार। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, वही प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ अलग से लिखा है। हम लोग उसी टाइम मतलब देख लिए थे, अभी यहाँ अलग से लिखा है। उसी तरह देखो अगला लिखा होगा
सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ये सब आप लिख ही चुके हैं। सवाल उसका भी एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं ना, इस प्रॉपर्टी का। कौन से प्रॉपर्टी का? जो अभी पढ़े यार, तीनों। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम पाई बाई 2, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का सम पाई बाई 2। इस पे अब एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने रहा, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स √3 का वैल्यू बताना है। टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स √3 का वैल्यू बताना है। ये तो तुरंत ही आप कर लोगे यार, एकदम हीरो अब तो आप हो गए होगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x वाले प्रॉपर्टी पे है। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x कितना होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x, सर एक्स पॉजिटिव है तो पाई बाई 2 होता है। अरे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x पाई बाई 2 होता है पॉजिटिव के लिए। अच्छा टेन इनवर्स √3 60 पाई बाई 3, ये आ गया 5 पाई बाई 6। पहला सवाल का आंसर खत्म, 5 पाई बाई 6। कितनी आसानी से कर लिया आप। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x पाई बाई 2 और टेन इनवर्स √3 कितना होता है? पाई बाई 3। सही ना सर? 6 एलसीएम ले लो, 3 और 2, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। सही है, समझ गए सभी लोग? बहुत ही भन्नाटेदार तरीके से आप कर लेंगे प्रॉपर्टी का, अगर आपको यूज करने आता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सभी लोग ट्राई करो। देखो वही लिखा है साइन इनवर्स के अंदर, सर फलाना साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर पाई बाई 2 लिखा है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जब इक्वेशन सॉल्व करना ना, इनवर्स में कोई इक्वेशन जैसा आपको दिखा करे सॉल्व किया करो, तो आंसर तो आपको डोमेन के अंदर वाला लेना है। एक बार थोड़ा डोमेन का आइडिया ले लिया करो कि सवाल का आखिर डोमेन क्या है यार। थोड़ा सा आइडिया, फिर थोड़ा सा आंसर लिखने में आसानी बस हो जाता है। अच्छा तो ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सर लिख सकते हैं क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से आप, हाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 2। सही है सर। अच्छा साइन इनवर्स के अंदर x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। कॉस इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। एक चीज बताओ यार, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। 1 में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 1 या 1 से बड़ा आएगा। ये है 1 या 1 से बड़ा। अच्छा और हमें -1 से 1 तक लाना है। कॉस इनवर्स के अंदर होना क्या चाहिए? -1 से 1। अच्छा और है क्या? है सर 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। -1 से 1 और है 1 या 1 से ज़्यादा। इसका मतलब कि यार 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। कॉस इनवर्स के अंदर 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसका क्षमता है 1 से ज़्यादा होने का या 1 होने का। 1 से ज़्यादा या 1 होने का, तो 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 1 हो जाएगा यार 1। तो इसको 1 कर दो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 1 होना चाहिए। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया 0, तो x बराबर आ जाएगा 1। अच्छा x बराबर 1 देखो सेटिस्फाई करा है क्या? x के जगह 1 रखेंगे, 1 आएगा। कॉस इनवर्स 1 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। सही है यार, तो इसका आंसर आ गया x बराबर 1। ठीक, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देख लेना कौन कौन आंसर सही है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।